नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मिशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्युत टॉपिक क्लास 10th का और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। तो पहले हम देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, विद्युत विभव क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव होता क्या है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई यह आवेश है, कोई यहाँ पर आवेश है, ये प्लस क्यू कूलाम आवेश है, ठीक है। अब देखो, प्लस क्यू कूलाम आवेश है यहाँ पे और इसकी तो कुछ एरिया होगी। ये प्लस क्यू कूलाम आवेश है और इसकी कुछ एरिया होगी। मान लेते हैं एक क्षेत्र होगा जिसको नाम देंगे विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं एक एरिया है इसकी और जिसको नाम देते हैं कौन सी, क्या नाम देंगे, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा गया है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। अब देखो क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से, अनंत माने बहुत दूर से, एकांक आवेश को मान लीजिए बिंदु है, कोई बिंदु है ए है, एकांक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक आवेश को अनंत से मान लेते हैं कोई प्लस क्यू कूलाम आवेश है, ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, वैद्युत विभव। यानी कि अनंत मान एकांक आवेश को, एकांक आवेश वैसे धन परीक्षण आवेश होता है, तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, वैद्युत विभव। यानी कि परिभाषा है, ये जो एरिया दिखाया गया है क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया जो है वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और यह कोई आवेश, इस आवेश का एरिया है। अब हमें अनंत से किसी आवेश को, जिसको नाम देते हैं कोई धन परीक्षण आवेश होता है, कहाँ पर लाना हो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना हो, तो जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा देंगे, एकांक धनावेश को, परिभाषा है, परिभाषा महत्वपूर्ण है, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने पर, किसी बिंदु तक, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं, उसे वैद्युत विभव कहते हैं, उसे वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या है, विद्युत क्षेत्र देते हैं, सही रहेगा। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। वैसे इसको हम, अगर हम वैद्युत लिखें, मान लेते हैं, थोड़ा इसको एक तरह से और एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लेते हैं कि कोई चालक है, क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई चालक है और इसने जो है
आई एम्पियर की धारा बह रही है। अब आई एम्पियर की धारा अगर बहेगी तो इसके चारों तरफ क्या होगा, कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, एरिया होगी, जिसे हम नाम देंगे वैद्युत क्षेत्र। इसको नाम देंगे विद्युत क्षेत्र, है ना। इसको लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसको ई से प्रदर्शित कर देंगे। तो मान लेते बहुत दूर से, अनंत से किसी एक धनावेश को कहाँ पर लाना है, कोई बिंदु ए है, यहाँ तक अगर लाना है, इस वाले मतलब कोई आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है, मान एकांक आवेश है, 1 कूलाम का आवेश हो, मतलब 1 माइक्रो कूलाम का, मान एकांक आवेश को यहाँ तक लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, विभव। मतलब विद्युत में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र में जब लाएंगे तो उस पर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा, मतलब जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। तो कह रहा है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहलाता है। कार्य किस लिए करना पड़ता है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ है, कार्य हमें क्या होता है, करना पड़ता है। तो ये कोई आवेश है तो Q को हमें क्या करना है, लाना है। तो देखो, तो अब लिखते हैं वैद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव, विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। V बराबर होता है W/Q। V बराबर W/Q। अगर इसका मात्रक देखें तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को एक वर्ड देते हैं वाट, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को क्या नाम देते हैं, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को लिखते हैं वोल्ट, और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित किया जाता है। जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट। यानी विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। तो जहां पर भी विभव आए वहां पर वोल्ट होगा, और इसको प्रतीक से कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए ठीक है, मात्रक हो गया। अब इसी में हम देखते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है, परिभाषा इसी में हम देख लेते हैं। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल, 1 जूल प्रति 1 कूलाम, 1 जूल प्रति 1 कूलाम। यानी परिभाषा हमारी बन जाएगी कि यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि, अतः लिखेंगे, अतः यदि 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम लिख देते, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। यानी कह रहा है यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव क्या कहलाता है, 1
वोल्ट कहलाता है। चलिए ठीक है, अब अगला है टॉपिक विभवांतर देख लेते हैं। इसी को विभवांतर देख लेते हैं, बराबर क्या नाम देते हैं, वोल्ट। यहाँ पर देख लेते हैं पहले वोल्ट, वोल्ट को वी लेते हैं, विभव का मात्र वोल्ट होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अगला है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर को क्या लिखते हैं, विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल, मतलब विद्युत, मतलब लिख देते हैं इसको विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वैसे डिफरेंस ही लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस से लिखा जाता है, FFERE, पोटेंशियल डिफरेंस माने विद्युत विभवांतर। इसमें क्या होता है, इसमें अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जाता है, और इसमें क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच, माने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, माने एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसमें क्या होता है, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में, माने इसमें कह रहा है एकांक धनावेश को, या लिख सकते हैं किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, ऐसे लिख देते हैं, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, किसी चालक के माने इसमें कह रहा कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, किसी चालक के दो बिंदुओं, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसमें कह रहा है यदि एकांक विद्युत विभवांतर कहते हैं, इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या है, वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, और भी इसमें देख सकते हैं, ये किसी चालक को ए से बी तक लिया जाता है, तो हम ऐसे भी लिखते हैं BA माइनस BB बराबर W/Q भी, इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, हालांकि सवाल में यूज इसको हम नहीं करेंगे, तो BA माइनस BB के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लेते हैं, क्या रहा है, विद्युत विभव कह रहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव V बराबर W/Q होता है, मात्रक जूल प्रति कूलाम तो ध्यान रखना है, और यह हो गया वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम,
आवेश का मात्रक कूलाम है और कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है, यहाँ पे फिर कर यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव को 1 वोल्ट कहलाता है। फिर इसके बाद विद्युत विभवांतर, यहाँ पर देखिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। माने कोई चालक तार है, एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु तक लाया जाए, यानी कि इधर से उठाकर इधर लाया जाए, या मतलब अनंत से ना लाया जाए, माने बहुत पास पास हो, उसी में कह रहा है। चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने जो कार्य करना पड़ेगा उससे विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देखो सवाल देखते हैं, इसमें हम सवाल कुछ इसमें है, क्वेश्चन है, देखो कुछ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 12 वोल्ट विभवांतर के, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। सॉल्यूशन देखो क्या है, पहली बात तो लिखेंगे क्या दिया है, गिवन दैट, क्या दिया, देखो 12 वोल्ट, V बराबर कितना है 12 वोल्ट, कितना बीज बिंदुओं के बीच कितना कूलाम है, Q बराबर है 2 कूलाम, तो हमसे W पूछा है। क्योंकि हमें पता है कि V बराबर होता है W/Q, तो V कितना है 12 वोल्ट है और W हमसे पूछ रहा है Q कितना है 2, तो यानी इम्प्लाई दैट W बराबर कितना हो जाएगा 24 जूल। कितना कार्य करना पड़ेगा 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, एक चालक से होकर 0.5 कूलाम का आवेश प्रवाहित होने में 3.0 जूल ऊर्जा का ह्रास होता है तो चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा चालक के सिरों का क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, पहले लिखो इसमें क्या दिया है। 5 कूलाम का आवेश, Q बराबर है 0.5 कूलाम का आवेश होने पर 30 जूल ऊर्जा, W बराबर कितना है 3 जूल। तो चालक के सिरों का विभवांतर V पूछ रहा है तो ज्ञात करना है, क्योंकि V बराबर होता है W/Q। W कितना है 3 और यह कितना है 0.5। ठीक है, 10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा, 10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 से ऊपर और फिर 10 से नीचे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 30/5
यानी कै वोल्ट आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। 6 वोल्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद तो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए परिभाषा तो ऐसे हो गई है। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न और देख लीजिए, इसके बाद 2 प्रश्न है। और किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच, अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा प्रैक्टिस इसको बहुत करिएगा, जितना अधिक प्रैक्टिस होगी उतने जल्दी आएगा। जरूर एक आठ प्रश्न आता है। किसी चालक के, प्रश्न कह रहा है, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल, यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकेंड, यानी 15 जूल प्रति सेकेंड हो। कह रहा है किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यदि इसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल हो। देखो सॉल्यूशन कह रहा है, दिया क्या है, पहली बात तो गिवन दैट क्या दिया है, देखो किसी चालक के 2 बिंदु बीच विभवांतर 10 वोल्ट, V बराबर है 10 वोल्ट, V 10 वोल्ट। ठीक है। धारा का मान ज्ञात करना, I बराबर हमसे पूछ रहा है। यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा W बराबर कितना है, 15 जूल प्रति सेकेंड हो। तो पहले क्या करते हैं, चूंकि V बराबर होता है W बाई Q, तो इम्प्लाई दैट Q बराबर हो जाएगा W बाई V हो जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि Q बराबर हो जाएगा कितना, W का मान कितना है 15 और V का मान कितना है 10, 1.5 कूलम का आवेश आ गया। इसलिए I बराबर Q बाई T होता है, यह फार्मूला है। I बराबर Q बाई T, इसमें वैल्यू रख देंगे 1.5 बट्टे में I कितना है T प्रति सेकेंड। तो यह कितना है, इसमें दिया है प्रति सेकेंड दिया है, तो आंसर आ जाएगा कितना, T बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर में लिख देंगे 1.5 का यह हो जाएगा एम्पियर, 1.5 एम्पियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए फिर से, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। ठीक है। V का मान आ गया। चालक में धारा का मान ज्ञात करना है, I हमें पूछ रहा है। यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल हो तो W बराबर 15 जूल पर सेकेंड हो गया। तो चूंकि V बराबर W बाई Q होता ही है, तो हमें Q का मान देखना है, W बटे V हो गया, 15 10 1.5 आ गया। I बराबर Q बाई T 1.5 बटे 1, यानी कितना आंसर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है। 3 सवाल हो गए, एक सवाल और, कम से कम 4 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, इसी में से कोई न कोई इसी टाइप से आ जाएंगे, मतलब प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार एक और है, क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। इसके बाद, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, यदि
एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा? कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा? यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, गिवन दैट। देखो W बराबर कितना दिया है, 64 जूल। तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा? वैद्युत विभव का मान हमसे पूछा है, लेकिन क्या ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलम। क्योंकि W बराबर है, V बराबर कितना होता है, W/Q। तो यहाँ हम Q का मान क्या लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन का लेंगे, यानी V बराबर हो जाएगा 64/1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलम। ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। और देखो 10 से गुणा करेंगे, 16 चौके 64 या 40 आ जाएगा। 40 गुणे 10⁻⁹ वोल्ट आएगा। देखो वैसे 64 है, 64/6 है, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 640 हो जाएगा। और ये 16 चौके 64 जीरो आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 40 गुणे 10⁻⁹ वोल्ट, यानी कि दशमलव अगर इधर लाएंगे तो 4.0 गुणे 10⁻1 है, और 19 इधर हो जाएगा। कुल मिलाकर आ जाएगा 4.0 गुणे 10⁻20 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 10⁻20 वोल्ट। 10⁻20 वोल्ट आ जाएगा, पावर है 10⁻20 वोल्ट आ जाएगा। इसको हो गया हमारा यह आंसर। तो बच्चों, यह हमारा जो दूसरा टॉपिक था, पहला टॉपिक हमने वैद्युत आवेश को कवर किया, पहले पार्ट में देखिएगा, और उसी में धारा को भी कवर किया। दूसरे और तीसरे 3 पार्ट में विद्युत धारा और आवेश को सारे क्वेश्चन थे और कुछ कंसेप्ट थे, उस पर हमने डिस्कस किया। और इस वाले पार्ट में हमने जो डिस्कस किया विद्युत विभवांतर के बारे में, और इस पर हमने कम 4 सवाल किए, और 4 सवाल इसी में से इसी टाइप से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और बस आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक जो हमारा होगा ओम का नियम, और ओम से संबंधित जो प्रश्न होंगे उस पर हम देखेंगे कैसे कैसे फार्मूले प्राप्त किए जाते हैं। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद।